बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा भट्टी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो कि नेफ्टिक की जानिब से कोर्सेज करवाए जाते हैं, उससे पहले जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और किस कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं आज मैं आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा ताकि आप आसानी तरीके से जो है उसको पास कर सकें, उसमें क्वालिफाई हो सकें इंटरव्यू में और शॉर्ट लिस्ट हो सकें। जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको जो है वो नेफ्टिक की जानिब से जो है वो कोर्स करवाया जाएगा। बेसिकली ये किस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको कैंडिडेट्स उस हवाले से अपडेट देने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, ये जो मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया है, देखें ये कामयाब नौजवान जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन था उसके ऊपर ये बनाया गया है, जो कि बेरोज़गार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, उन सबको ये कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। और ये उनको कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं जो बच्चे यानी कि बेरोज़गार हैं, यानी कि उनके पास कोई ना तो जॉब है ना ही करने के कुछ और मौके हैं, तो ये उनके लिए बेसिकली कोर्स बनाया गया है और उनको ही करवाया जाएगा और सबसे ज़्यादा प्रेफर भी उन्हीं को किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जब स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो उनके पास ये नोटिफिकेशन था, इस बेस पे उन्होंने जो है वो अप्लाई किया था। अगर आप अपने इस टाइम स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, ये नोटिफिकेशन अब इस नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम मुलाहिजा फरमा सकते हैं, इसको भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। उसके बाद मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आऊँगा जो कि इससे रेलिवेंट है। जब आप इसको दोनों को कंपैरिजन करके साथ चलेंगे तब आपके लिए इंटरव्यू को पास करना, उसमें क्वालिफाई होना, शॉर्ट लिस्ट होना बहुत ईजी हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन है, ठीक है। अच्छा, ये बैच जो है ये 3 बैच है, फ्रीलांसिंग, कंप्यूटर, हाईटेक, इंडस्ट्रियल, वोकेशनल और दीगर ट्रेड्स में 3 से 6 महीने के बिला मुआवजा तरबीती कोर्स है। इसमें अच्छा मुआवजा नहीं दिया जाता, सबसे पहली बात तो आपने ज़हन में बिठा लेनी है। दूसरी बात यह है कि इसमें नेम आपने लिखना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जिन्स लिखने हैं, जेंडर लिखना है, फिर CNIC नंबर लिखना है यानी कि अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है यानी कि वालिद का नाम लिखना है, फिर फादर की इनकम कितनी है वो लिखनी है, उसके बाद फादर का पेशा क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन यानी कि मज़हब लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला लिखना है, ईमेल अपनी लिखनी है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तालीमी रिकॉर्ड की बात की जाए तो जो जो आप अभी इस टाइम करंट सिचुएशन में भी आपकी कंटिन्यू है वो भी आपने लिखनी है और जो आप कर चुके हैं वो भी आपने इस फॉर्म पे फिलअप करनी है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वो तो वेल एंड गुड है, वो भी आपने पुट कर देना है। कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपके मतलब कोई कोर्स की इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख देनी है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। हाफिज़ कुरान है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर नहीं के जो बॉक्स है आपको उसमें आप टिक करेंगे। कोई जिस्मानी माजूरी है नहीं है वो भी आपने लिखना है। कुव्वत समात, नाबीना, जिस्मानी मजूरी, इस हवाले से भी आपने अंदराज करना है। अगर हिदायत और मालूमात की शराइत को हम पढ़ें, देखें सबसे पहले कोर्सेज और इंस्टीट्यूट के मुतल्लिक तफसीलात नेफ्टिक की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप किसी भी यानी कि ज़िले से आपका ताल्लुक़ है और आप किस ज़िले में ये जो फॉर्म है इसको मेल करेंगे या जाके बाय हैंड आप जमा करवाएंगे तो यहाँ पे आप जो है इसकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये मौजूद है। मैंने खुद भी ओपन करके चेक किया था। उम्मीदवार एक से ज़्यादा कोर्सेज में दरख्वास्त दे सकते हैं लेकिन सिर्फ एक कोर्स में दाखिले का हकदार होगा, नंबर 1। नंबर 3, दुरुस्त कौमी शनाख्ती कार्ड दर्ज करें वरना आपकी दरख्वास्त जमा नहीं होगी। उसके बाद है फॉर्म को मुकम्मल तौर पर पुर करें, तमाम खाने पुर करना लाजमी है। गलत बयानी की सूरत में दाखिले की मनसूखी और देरी यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेज़ात की नकूल का तस्दीक शुदा होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। दीगर तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेज़ात की नकूल का तस्दीक शुदा होना ज़रूरी नहीं, ताहम असली दस्तावेज़ात इंटरव्यू में हमरा लाएँ। माजूर अफराद ख्वाजा सरासरी उस पेशे के लिए दरख्वास्त देंगे जिसकी तरबियत हासिल करने की वो सलाहियत रखते हैं। अच्छा, बात यह है कि इसमें एक चीज़ पूछी गई है इंटरव्यू के हवाले से, यानी कि इंटरव्यू में आपने असली दस्तावेज़ात लाने हैं, तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेज़ात की नकूल का तस्दीक शुदा होना ज़रूरी नहीं, यानी कि आप नकल जितने भी हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओरिजिनल, जैसा कि असनाद की बात की, इन्होंने तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेज़ात की बात की, तो असनाद जो है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसकी जो मैट्रिक की होती है वो जमा होती है। अगर मैट्रिक की उसके ऊपर नीचे हो जाती है तो वो इंटरमीडिएट की सबमिट करवा देता है, तो थोड़ा सा ये इशू क्रिएट हो जाता है। अगर आप किस यानी कि आउट ऑफ यानी कि आपने एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रैवल करके आए, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हैं, तो यानी कि हिजरत का सिलसिला भी बहुत सारे सवालात होते हैं जो कि दे जाते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। कोशिश करें आप अपने इंटरव्यू में ले जाएं, अगर आप बाद में मंगा सकते हैं, अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो ये भी ठीक है। उसके बाद है दरख्वास्त फॉर्म बमा शनाख्ती कार्ड तालीमी इसनाद मुतल्लिक़ा इदारे को बताएँ।
तारीख 31 जनवरी जमा करें। दस्तखत, उम्मीदवार, तारीख, फॉर्म नंबर, ये रसीद वगैरह आपको जिस इदारे में आप सबमिट करवाएंगे दे देंगे। अच्छा, अब ये तो थी उस नोटिफिकेशन के अबाउट बात मैंने जो आपको बताई। अच्छा, अब मैं आता हूँ इंटरव्यू के मुतालिक। इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, देखें। इंटरव्यू में सबसे पहले आप जिस भी यानी कि कोर्स में अप्लाई करते हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। अब मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स दूंगा वो बहुत ही अच्छे हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है साइबर सिक्योरिटी में, तो आप एक चीज़ की जहन में बिठा लें कि आपके पास साइबर सिक्योरिटी का जो है ना, आपके पास, मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, साइबर सिक्योरिटी का जो नॉलेज है ना वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि वो पूछ सकते हैं कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स क्यों करना चाहते हैं, तो आपने इसका जो है वो रिप्लाई करना होगा बहुत अच्छे अंदाज से, क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में अपना विजन होता है, क्योंकि कुछ जो है कंप्यूटर की रेलिवेंट फील्ड से होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो दूसरे फील्ड से होते हैं। जो आपको अच्छा और बेस्ट ऑप्शन नज़र आता है, यानी कि इसका रिप्लाई इस तरह से किया जा सकता है कि मैं आखिर साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है उसको क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ या क्यों ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो आपने ये देना है। वैसे अगर मैं बात की जाए साइबर सिक्योरिटी जो है, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो FIA का एक विंग है साइबर क्राइम, उसमें भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो CEO हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए और मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं, उनको भी साइबर सिक्योरिटी यानी कि जो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि जब भी उनका कोई डाटा जो है वो मिसलीड ना हो सके। और इसी तरह से बड़े बड़े ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, जहाँ उनको के जो CEOs हैं, उनके जो मालिक हैं, उनकी वेबसाइट को क्रैक करने का या उनकी शिपिंग को इंदराज करने के लिए उनको भी साइबर सिक्योरिटी के जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको जरूरत, क्योंकि उनकी जो है सिक्योरिटी जो है वो मैनेज रखते हैं। क्योंकि एक तो वो कंपनी के जो कंपनी होती है उसकी सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे होते हैं, दूसरा अगर आप ट्रांजैक्शन का आपका इशूज़ चल रहा है कंपनी टू क्या कहते हैं आपका इसके कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर होता है B2C से, तो आप उसमें भी बहुत साइबर सिक्योरिटी जो है कारआमद होता है, ठीक है। तो इसमें वेल प्रेफर किया जाता है जो कि कंप्यूटर के हैं। अच्छा, नंबर 1, आप ये उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि जिनकी जो है इनकम नहीं होगी, यानी कि वो गरीब, उनका जो फैमिली जो है वो गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, उस बच्चे का जो उसकी फैमिली इनकम जो है वो कम होगी तकरीबन 30,000 से, ठीक है, जिनके वालिद की जो है वो क्या कहते हैं कम है सैलरी 30,000 से, ठीक है ना, ये उसको जो है ये दी जाएगी, यानी कि मौका दिया जाएगा। नंबर 2, नंबर 1 पे क्या है आपको पता होना चाहिए, नंबर 2। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात, साइबर सिक्योरिटी से पहली बात जो सबसे पहली बात पूछी जाती है वो आप सबको पता है, जिसमें आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपका नाम क्या है, आपका किस शहर से ताल्लुक़ है, ठीक है, आपके अबू का क्या काम है, ये सारी कॉमन सी बातें हैं जो कि सबको पता है और ये स्ट्रिक्टली तौर पे पूछी जाती है। ऑनेस्टली तौर पे आपने सही से उनको ब्रीफ करके बताना होता है। इसी वजह से मैंने पहला पॉइंट जो था वो रेश आउट नहीं किया, मैंने वो बात बतानी है जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स में शामिल होती है, ईजी आपको समझ आ सके। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप बैठेंगे वहाँ पे, आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम, आपसे वो कहेंगे कि अपना जो है वो आप तारुफ करवाएं, तो आपने बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मेरा तारुफ इस शहर से है, ठीक है। आपने उसके बाद देन जो है आपसे वो सवाल पूछते हैं कि आपके फादर क्या काम करते हैं, आपके फादर की कितनी इनकम है, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी तालीम एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किस फील्ड में आपकी एजुकेशन है और आप इसमें जाना चाहते हैं, वो डिफरेंट सवाल पूछ सकते हैं। आपने पूरा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो के खुद एतमादी पैदा करके जो है ना उनसे जो है रिप्लाई करना है। ये नहीं है कि आप हैं कुछ और उनको जो है कुछ और बता रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल भी आपने नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपसे वो पूछेंगे साइबर सिक्योरिटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपने बताना है। आपकी जो इनकम है फादर की वो 30,000 से कम होनी चाहिए, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एजुकेशन में भी वो आपसे पूछेंगे, यानी कि अगर आपकी फील्ड है लेट्स सपोज कंप्यूटर के, तो आपसे वो कंप्यूटर के पूछेंगे सवाल कि आप जो है वो कंप्यूटर से रेलिवेंट आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए अगर आपका किसी और उससे है क्या कहते हैं लेट्स सपोज कि आपका बैकग्राउंड किसी और यानी कि एजुकेशन सिस्टम से है, लेकिन बायोलॉजी के हैं या आप मैथमेटिक्स के हैं या जिस भी रेलिवेंट आप फील्ड के आप अपने फिर भी अप्लाई किया है कि आपके पास इसका कोर्स होना चाहिए, तो वो आपसे उससे भी सवाल पूछेंगे और कंप्यूटर के आपसे लाजमी सवाल पूछेंगे। और मैक्सिमम जो प्रेफर किया जाएगा, सबसे पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ, सबसे पहले आपने अपना तारुफ करवाना है, आपने अपने फादर की इनकम बतानी है, आप साइबर सिक्योरिटी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम है यानी कि जो आप कर चुके हैं या कर रहे हैं उसके हवाले से पूछा जाएगा, उसको रेलिवेंट किया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी से आपकी डिग्री का क्या लेना देना है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसमें आगे आप क्या दे सकते हैं खिदमत, और आपके स्किल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज
कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी कर लेते हैं तो किस किस को बेनिफिट इससे होगा और इसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में। तो इसमें जो नौजवान प्रोग्राम जो तीसरा बैच है, इस हवाले से भी आपसे पूछ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। ये सिंपल सा आपका इंटरव्यू होगा, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैं ये वही होंगे जो कि सही तरीके से जो है वो जवाब को कमिट कर सकेंगे और उसको जो है वो पास कर सकेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल है, कोई वो पूछना चाहता है कि सर हमें बताएं, बिल्कुल सिंपल सा आपका इंटरव्यू होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आप जो है सेल्फ जो आप हैं वही आपने बताना है, किसी गरीब का आपने हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना वहाँ बैठ के, ठीक है। आपने अपना और अपने चाहने वालों का जितने भी हैं उनका ख्याल रखिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पे जो है जॉब्स के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग खबर जो है वो दी जाती है, मॉडल पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं, न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी बताया जाता है, सब चीज़ें आपको उस यूट्यूब चैनल पे मिल जाती हैं। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।